welcome to Babita's podcast, where we explore the fascinating world of interior design and help aspiring interior designers to navigate their careers. I'm your host, architect Babita Srivastav. I feel so proud today to have with us my one of the favorite students, जिसने बहुत सारा हार्ड वर्क करके आज ये लेवल अचीव किया है. So here we have श्रेय रावत with us. श्रेय, सबको अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए. हेलो, माय नेम इज श्रेय एंड मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ मिशन 15 में. ग्रेट. ओके श्रेय, बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ ये पॉडकास्ट शूट करने में. एक बच्चा जो बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत उसको पता नहीं है अपने करियर के बारे में क्या करना है, और आज एक इतना अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर एंड योर पर्सनालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच. सो मैं जानना चाहूँगी श्रेय कि जब आप पढ़ने आए थे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, तो आपका क्या मोटिव था, आप क्या सोच के आए थे? मेरा एक्चुअली मैं एक बहुत अलग फील्ड से था, बट मैंने थोड़ा सा मतलब किसी और ऑफिस में ज्वाइन करा था, जो एक ऑफिस था. देन मैं वहाँ पर डिज़ाइनिंग का काम होता था एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स थे वो. ओके ओके. तो फिर वहाँ पर मेरे को थोड़ा मेरा न्यू था, तो मेरे को मतलब उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल था. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने रेफर करा कि सुकृति प्रोफेशनल अकेडमी जाइए, आप वहाँ पर ऑटोकैड सीखिए, देन यू कम. ऑटोकैड सीखिए, तो आप सिर्फ एक महीने का ऑटोकैड का कोर्स करने आए थे, इज इट? मैं सिर्फ एक महीने का कोर्स करने आया था. जी जी. जिसमें मैंने एक महीने ऑटोकैड करा. मुझे ऑटोकैड आया. फिर उसके बाद जब मुझे लगा कुछ अधूरा सा, जब मैंने पढ़ा, डेवलप होने लगा तब मैं लोगों को देखा कि लोग और इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब काफी अच्छे से वो हो रहा है. तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं कुछ और मंथ्स और करता हूँ. फिर मैंने 3 मंथ्स का मतलब एक्सटेंड करा अपना कोर्स किया. यस. फिर 3 मंथ बाद फिर मैंने और देखा औरों को ग्रोथ करते हुए. फिर उसके बाद फिर मैंने 6 मंथ का करा. फिर मुझे जब लगा कि जब 6 मंथ हुए तो ऑलमोस्ट मैं पूरा 1 ईयर कर लेता हूँ, मेरे लिए बेटर होगा. गुड. मैं सबको बताना चाहती हूँ, श्रेय 1 महीने का कोर्स करने के लिए आए थे कि मैम मुझे बस ऑटोकैड सिखा दो और मैं वही डिज़ाइनर्स के पास काम कर लूँगा. 1 मंथ के बाद इनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि थोड़ा सा और लर्न कर लेता हूँ, तो मैम 3 मंथ्स में कन्वर्ट कर दो. 3 मंथ्स के बाद ही वॉज इंटरेस्टेड कि अच्छा ऐसा करता हूँ कि 6 मंथ्स कर लेता हूँ, कम से कम रेसिडेंस सीख के जाता हूँ. एंड देन ही कम्प्लीटेड हिज 1 ईयर डिप्लोमा. सो सोचिए कि जो सिर्फ 1 महीने का थॉट प्रोसेस लेके आया था बच्चा, वो पूरा 1 साल का प्रोफेशनल डिप्लोमा करके गया यहाँ से. श्रेय, अपने बारे में भी यहाँ बताइए कि कंपनी में आप क्या करते हैं, आपकी कंपनी क्या काम करती है और आप कैसे हेल्प करते हैं उनको? मेरी कंपनी का नाम मिशन 15 है, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करती है, ऑफिसेस और हॉस्पिटलिटी, इन सब में वर्क करती है, जिसमें मैं एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर, जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर. और आप किस तरीके के ड्राइंग्स बनाते हैं, आप कैसे काम करते हैं उसमें? लाइक हम पहले जो मीटिंग्स होती हैं उनमें So you go to client meetings? Yes, ma'am. Okay. उनको समझना कि उनका क्या टेस्ट है, Yes. उनको क्या फैसिलिटीज चाहिए, जी जी. वो सब समझना. फिर अपने सीनियर के साथ डिस्कस करना उस बारे में, उनके लेआउट्स रेडी करना. So you do complete designing? कंप्लीट डिजाइन. Okay. और आपके बॉस सैटिस्फाइड होते हैं आपके काम से? हाँ, मेरे बॉस काफी सेटिस्फाइड होते हैं मेरे 3D रेंडर्स देख के. 3D रेंडर्स. ओके. सो यू आर बेसिकली 2D से ज्यादा 3D पे काम कर रहे हैं आप अभी क्या? ओके ओके. ग्रेट. देखो, ये एडिशनल फीचर ही है. अगर हम 2D कर रहे हैं साथ में 3D कर पा रहे हैं, तो हम अपने क्लाइंट को इजीली इम्प्रेस कर पाते हैं व्यूज वगैरह दिखा करके. ग्रेट. श्रेय, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी. जो बच्चे अभी इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो बेसिक माइंडसेट उनका क्या हो कि हम इंटीरियर डिजाइनिंग में जा रहे हैं? तो कई लोगों को ये मिथ होता है कि सिर्फ हाथ से ड्राइंग बनानी है, किसी को लगता है कि बस घूमते रहेंगे, साइट्स पे जाएंगे. क्या है एक्चुअली, आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों से? जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 कंपनीज में जॉब करा है, जिनमें मुझे हर कंपनी का अलग एक्सपीरियंस है. सब अलग तरीके से वर्क करते हैं. कहीं डिजाइनिंग पार्ट आपका बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, कहीं आप साइट में ज्यादा जाएंगे. जी.
और बहुत सारे काम अलग अलग वैरायटी ऑफ वर्क रहता है, तो इजी है क्या? इजी तो नहीं है बट हार्ड वर्क है, काफी अच्छा भी लगता है जी। क्रिएटिव होता है, मजा आता है एकदम काम करने में। अगर आप पहले तो अपने काम से लव करो, बहुत अच्छा लगता है जब आपको चीजें समझ में आती है। यस, अपने काम से प्यार करना जरूरी है ना? पैशन को ही प्रोफेशन बनाना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम हर काम को बोझ के तरीके से लेते हैं तो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। ओके, तो एक और बात बताइए, आजकल बच्चों के दिमाग में ना पैसे को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कि जी मैं कौन सा फील्ड चूज करूं जिसमें पहले महीने से मुझे लाखों की सैलरीज आनी शुरू हो जाए, 5 फिगर इनकम चाहिए सबको। इंटीरियर डिजाइनिंग में कैसा है? आपने जब स्टार्ट किया, ऑल्दो अब तो 4-5 साल हो गए हैं इस बात को, ग्रोथ भी हुई है, फ्रेशर बच्चों को अब ज्यादा भी मिलते हैं पैसे, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? मेरे एक्सपीरियंस से तो आपको 6 मंथ, ऑलमोस्ट 6 मंथ आपको मतलब सैलरी को लेके इतना नहीं सोचना चाहिए। जब आप 6 मंथ के बाद जब आपको लगेगा कि हाँ ड्राइंग्स मैं बनाने लायक हूँ, वो चीज़ लेआउट्स बन रहे हैं अच्छे से, उनको समझ में आ रहा है, देन फिर आपका ग्रोथ काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होता है। यस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ जब आप पढ़ रहे थे सुकृति प्रोफेशनल एकेडमी में, यहाँ की खास बात क्या है? क्लास है, पढ़ाई है, पैटर्न है, एनवायरनमेंट है, फैकल्टीज हैं, क्या अच्छा है यहाँ पे? स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं, जैसे मैं जब यहाँ पे ज्वाइन करा, मेरे को लगता था कि ज़्यादा भीड़ होगा तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, बट ऐसा कुछ नहीं था। हम आते थे और देखते थे, पूछते थे सबसे, मतलब काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट था सबका, बहुत फैकल्टीज हेल्पफुल थे, सब कुछ। और जैसे हम क्लासेस के बाद आपसे पूछना, और कोई अगर एक्स्ट्रा क्लास लगानी हो तो हम वो भी करते थे, एक्स्ट्रा काम, ये सब चीज़ें। जी। तो यहाँ पे जो फैकल्टीज थे वो आपको हेल्प करते थे? अपार्ट फ्रॉम मी, मेरे साथ आप कंफर्टेबल थे, क्वेश्चंस पूछते थे, आंसर्स मिलते थे, या और टीचर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? सबका यहाँ पर अलग अलग रोल था। जैसे विपुल सर हमें डिटेल्स के बारे में समझाते थे, काफ़ी कुछ जो डिटेल्स चीज़ें हो गई, वो चीज़ें मतलब हमें काफ़ी क्लियर करते थे। एंड कीर्ति मैम जो हमें ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल बताती थी, समझाती थी कि ड्राइंग्स को लेके। अच्छा था एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा था। गुड। अच्छा, एक थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप यहाँ पे ज्वाइन किया था आपने, सो यू वर स्ट्रगलिंग विद सम फाइनेंशियल इश्यूज एट योर प्लेस, तो कैसे आपको हेल्प हुआ? क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग अपने आप में जो फील्ड है, थोड़ी सी फीस अ लिटिल बिट हायर होती है और नॉर्मल कोर्सेज से, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस टाइम पे? एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि मतलब उस टाइम पे कोरोना चल रहा था जी, तो इट वाज 2021। हाँ, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट कोरोना टाइम चल रहा था, तो मेरा फीस देने की मतलब 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ, जब मुझे 6 मंथ बाद थोड़ा सा और मन करा, जब मैं सीखने का हुआ, तब मैंने फिर आपसे बात करा था इस बारे में कि मैं शायद 6 मंथ कंटिन्यू ना कर पाऊँ या कुछ टाइम बात करूँ। तो फिर उसको लेकर मैंने मुझे बहुत उस टाइम लगा था कि नहीं हो सकता ऐसा कुछ, बट करा था हमने बात। फिर आपने जब मुझे बोला कि यू पे लेटर, तब मेरे को काफ़ी रिलीफ हुआ, मैंने घर में बताया। ये चीज़ हमने अभी फिर से कंटिन्यू किया है। कोरोना में खैर ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ थी, बट आई ऑलवेज वांट कि हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। सो वी हैव स्टार्टेड दिस ऑप्शन अगेन, स्टडी नाउ एंड पे लेटर। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और अगर हम उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो आई रिमेंबर श्रेय के साथ, अभी भी आई कैन फील माई गूज बम्स, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ इन चीज़ों पे। श्रेय के साथ कुछ प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, सो आई टोल्ड हिम कि कोई बात नहीं श्रेय, तुम अभी पढ़ लो, जब थोड़े से पैसे आ जाएंगे, जॉब लग जाएगा, यू कैन पे मी। तो ये मैं अभी आप लोगों के लिए भी बताना चाहती हूँ, वी हैव दिस स्टडी नाउ एंड पे लेटर ऑप्शन। 75% ऑफ योर फीस यू कैन पे वाइल योर स्टडीज, एंड 25% आप अपने जॉब के बाद दे सकते हैं।
तो ये अभी भी वैलिड है ऑफर, सो यू कैन ग्रैब इट। ओके, बैक टू आवर डिस्कशन। अब ये क्या आप ये कह सकते हैं आपने जो भी फीस दी क्या वो वर्थ थी, वापस निकाल ली जॉब करके कि नहीं? अब मैंने तो काफी ज्यादा ही निकाली। ग्रेट ग्रेट। क्योंकि आप जब वर्क करते हो अपनी फील्ड में और जब देखते हो आपकी ग्रोथ है ज्यादा, मतलब ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो आप, जब ज्यादा चीज इन्वॉल्व होते हो इन सब चीजों में, ऑफिस में इन सब में, फिर और ऑफिस बहुत अच्छा पे भी करते हैं जब आप उनको ग्रोथ दिखाते हो तो। मतलब काम की वैल्यू है। काम की वैल्यू। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो हर फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। अगर आप हर फील्ड को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स को नॉर्मल ग्रेजुएशन की तरह देख रहे हैं कि चलो कभी गए कभी नहीं गए, काम तो चाहिए फील्ड में, है ना? Yes. जो हम यहाँ पढ़ाते हैं वो जॉब में यूज होता है। हाँ मैम, बहुत, मतलब आप ऑफिस में सीखते हो उस वर्क को कैसे करना है, यहाँ आप सीखते हो कि वो स्टार्ट कैसे करना है, जो बेसिक नॉलेज होती है जो आप, तो 80% यू आर रेडी विद द एजुकेशन एंड देन ऑफिस का एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली हर ऑफिस का अलग काम होता है, राइट? सो नए बच्चों को कुछ टिप देना चाहोगे श्री? अपने काम से प्यार करो, फोकस रहो, जितना हो सके लर्न लो अपने सीनियर से और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच श्रेय, हमसे कनेक्ट करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम इस फील्ड में परफॉर्म कर भी पाएंगे कि नहीं, तो उनको ये स्टोरीज से बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। Thank you for tuning in. We look forward to bringing you more valuable content and inspiring interviews. Until next time, keep designing your dreams.